अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी माज़ी में की गई गलती या फ़ैसले पर बहुत सोचते हैं कि हमें तब ये नहीं करना चाहिए था, अब ये नहीं करना चाहिए था और इसी वजह से परेशान रहते हैं। ज़्यादा सोचना और परेशान रहना हमारी सेहत को मुतासिर करता है। मौसम की तब्दीली तो इंसान की सेहत से मुतासिर नहीं करती, लेकिन ज़्यादा सोचें जो हैं जब इंसान के दिमाग पे हावी होती हैं तो इंसान की दिमागी सेहत पर भी गहरा असर पड़ता है। इंसान का ज़्यादा सोचना किन परेशानियों में डाल सकता है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज़्यादा सोचना क्यों अच्छा नहीं है। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा सोचने से सिर्फ हम एक परेशानी में मुब्तला नहीं होते, बल्कि साइंस की रूह से ज़्यादा सोचना हमारे इल्म व फलाह को भी नुकसान करता है। क्या आप हमेशा अपनी माजी की गलतियों को याद करते हैं? अगर ऐसा है तो ज़्यादा सोचने से आपकी दिमागी सेहत पर असर पड़ेगा और आप जहनी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आपको हलचल में मुब्तला कर देता है, इससे आपका जहनी सुकून भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज़्यादा सोचना हमारे दिमाग और सुकून के लिए अच्छा नहीं है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम फ़ैसला जो है किसी भी फ़ैसले तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ज़्यादा सोचने से आसान चीज़ें भी पेचीदा हो जाती हैं। हम किसी कश्मकश में मुब्तला रहते हैं तो इससे तो ख़ुद एतमाद भी कम हो जाता है। जब हम ज़्यादा सोचते रहते हैं तो उस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि नतीजा क्या होगा। हम अपने जहन में एक वहम पाल लेते हैं जिसकी वजह से हम डर में मुब्तला रहते हैं। ज़्यादा सोचने की वजह से इंसान मायूस रहता है और ऐसा आसान अपनी सलाहियतों पर एतमाद भी नहीं करता। वो हमेशा वसवसों और वहमों का शिकार रहता है। हमारे जहन में मनफी सोचें हमें ज़हनी दबाव में मुब्तला कर देती हैं। मनफी ख़यालात मायूसी पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें डिप्रेशन या ज़हनी दबाव में बदल जाती हैं। जब आपके दिमाग को सुकून नहीं मिलता और आपका जिस्म भी थकावट महसूस करता है, जिसकी वजह से नींद में भी दुश्वारी होती है। ज़्यादा सोचना आपके नींद के मयार को ख़राब करता है। ज़्यादा सोचने से आपके सर में दर्द रहता है और ये ज़्यादा सोचने के नुकसानात भी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह ख़ुद को आप ज़्यादा सोचने से बचा सकते हैं, कैसे हम सोच को कम कर सकते हैं। ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुरुम्मीद होना चाहिए। मौजूदा लम्हात का ख़याल रखें, अपने आप को मशगूल रखें, इन चीज़ों से दूर रहें जो आपको कंट्रोल में नहीं है। परेशानी से बचने के लिए ख़ुद को मसरूफ़ रखें, क्योंकि ज़्यादा सोचना और परेशान रहना किसी बीमारी में मुब्तला कर सकता है। आपकी परेशानी ये भी हो सकती है कि कौन सा डॉक्टर कब मिलेगा, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, उसकी फ़ीस क्या होगा, मेरा इलाज करेगा भी, वगैरह वगैरह। रोज़मर्रा की छोटी छोटी परेशानी भी आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। इसलिए इसका सादा सा हल ये है जो कि मैं करती हूँ कि अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ। सोच और परेशानी दोनों आपसे कोसों दूर भागेंगी और आप सेहतमंद भी रहेंगे और अपने आप को हल्का भी महसूस करेंगे। क्योंकि ज़्यादा सोचने से क्या आप नया पाकिस्तान बना सकते हैं? नहीं। तो क्यों सोच रहे हैं? क्यों दिमाग पे इतना ज़ोर डाल लें? नहीं डालें। अपने दिमाग को फ्रेश करें, इजी करें, अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए ताकि आप जो है अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अगर आप सोचते रहेंगे तो पाकिस्तान तो बनना है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपका दिमाग पलट सकता है, आपका बीपी शूट हो सकता है, आपका जो है शुगर लेवल बढ़ सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ सकता है। अगर ये सब आपको अपना करवाना है तो आप एक दफ़ा नहीं, आप 10 दफ़ा जो है सोचें। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगी कि अपनी जो सोच को पॉजिटिव रखिए और हमेशा अच्छा सोचें। आप यकीन जानें कि अगर आप पुरुम्मीद ज़िंदगी गुजारेंगे तो बहुत अच्छी सेहत रहेगी।
جی دوستوں، تو آج کی ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی۔ تو چلیں دوستوں، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر آؤں گی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔